OFN ब्रेकिंग, कोरोना की नई लहर की दस्तक, कोरोना का नया वेरिएंट भारत पहुंचा, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। ओमिक्रॉन का ये BF.7 वेरिएंट है जो भारत में पहुंच चुका है। कोविड-19 के मामले तो लगातार कम हो रहे थे, लेकिन हाल ही में भारत में जो ओमिक्रॉन का एक नया सब वेरिएंट आ गया है, इसके आने के बाद एक्सपर्ट ने इसको लेकर चेतावनी दिया है। यह नया वेरिएंट कौन सा है, इसके लक्षण क्या है, यहाँ हम आपको बता रहे हैं। इसका नाम है BA.5.1.7 और यह वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलता है। जानकारी के मुताबिक भारत में BF.7 सब वेरिएंट है। पहला मामला जो था इसका गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर से पता लगाया गया था। इस वेरिएंट के बाद हेल्थ एक्सपर्ट ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि चीन में कोविड-19 मामलों में आई तेज़ी का कारण कथित तौर पर BA.5.17 वेरिएंट ही बताया जा रहा है, जो कि इंडिया में इसको बताया जा रहा है कि यह आ चुका है। ओमिक्रॉन के नए उप वेरिएंट BA.5.1.7 और BF.7 अत्यधिक संक्रामक माने जाते हैं और अब ये दुनिया भर में फैल रहे हैं। लॉकडाउन और प्रतिबंधों को ढील मिलने के बाद भारत में लोग उत्साहपूर्वक देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दिवाली को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट ने दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के पहले भी उचित सावधानी बरतने की सलाह दी है। एक्सपर्ट ने कहा है कि किसी को अभी मास्क लगाना नहीं छोड़ना चाहिए और अगर कोई लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत आइसोलेट कर लेना चाहिए। दो रिसर्च बताती है कि BF.7 वेरिएंट अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट की तुलना में पहले के वैक्सीनेशन और एंटीबॉडी से बच सकता है, इसलिए यह और अधिक संक्रामक माना जा रहा है। एशियाई अस्पताल फरीदाबाद की कंसल्टेंट फिजिशियन और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चारुदत्त अरोड़ा ने कहा, ओमिक्रॉन स्पॉन नाम का एक नया वेरिएंट जिसे तकनीकी रूप से BA.5.1.7 और BF.7 नाम दिया गया है, चीन के मंगोलिया में पाया गया था। इस वेरिएंट के बारे में यह बताया गया था कि पिछले 2 हफ्तों में यह वेरिएंट संयुक्त राज्य अमेरिका में 0.8 से 1.7% 2 गुना हो गया है। UK, जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में इस वेरिएंट के लगभग 15 से 25% मामले हैं। डॉक्टर चारुदत्त ने आगे कहा, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन लगातार इसके और नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। तो सलाह क्या दी है विशेषज्ञों ने, ये जरूरी है, यह बताना काफ़ी आवश्यक है। तो राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार ग्रुप वैक्सीनेशन के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा, अगले 2 से 3 सप्ताह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोविड-19 अभी भी हमारे आसपास ही है और दिन ब दिन दुनिया के कई हिस्सों में इसके नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। ये वेरिएंट हमसे अलग नहीं हो सकते, इसलिए हमें इन वायरस से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही त्यौहार है। विशेषज्ञों की माने तो जो वैक्सीन पहले की लगाई गई है वो वैक्सीन इन नए वेरिएंट्स को टैकल नहीं कर सकती, इनका मुकाबला वो नहीं कर सकती। इनका मुकाबला करने के लिए फिर से नई वैक्सीनेशन को बनाना होगा, फिर से इस पर रिसर्च करना होगा, इसके बाद इसका वैक्सीन बनाया जाएगा और इसे फैलने से रोका जा सकता है। तो ये है और इसके लिए सावधानी काफ़ी आवश्यक है। लोगों को घर में रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। ठंडी की सीज़न की शुरुआत है, इसमें वायरस और वायरल जो फीवर है, इस टाइप की चीज़ें बहुत सामने आती हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। रोटरी क्लब ऑफ मद्रास नेक्स्ट जेन में कोरोना वीरोलॉजिस्ट और कोविड अवेयरनेस एक्सपर्ट डॉक्टर पवित्रा वेंकट गोपालन के मुताबिक नए वेरिएंट के साथ ट्रांसमिसिबिलिटी में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि यह वेरिएंट पूरी तरह से वैक्सीनेट लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। इस वेरिएंट को देखकर यह भी लगता है कि यह जीन्स के साथ अच्छे से बॉन्ड बना लेता है, जिसका अर्थ है कि इसके कुछ वायरल कण भी संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए पहले वेरिएंट्स की अपेक्षा इस वेरिएंट का जोखिम अधिक है। चलिए लक्षण बता देते हैं जो नया सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का आया है, ये क्या है, इसके क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि कोई पेशेंट इन सब वेरिएंट से प्रभावित है या प्रताड़ित है। तो हम आपको बताते हैं BA.5.1.7 और BF.7 वेरिएंट का लक्षण क्या है। एक्सपर्ट जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इन वेरिएंट्स के लक्षण पुराने वेरिएंट की तरह ही होंगे, लेकिन एक निश्चित समय के साथ ही सामने आएंगे। डॉक्टर अरोड़ा के मुताबिक शरीर में दर्द इस वेरिएंट का मुख्य लक्षण है, जैसा कि ओमिक्रॉन में भी बताया गया था। जिन लोगों में इसके लक्षण नहीं नजर आते हैं
और अगर वे संक्रमित हैं तो वह भी संक्रमण फैला सकते हैं। डॉक्टर वेंकट गोपालन का कहना है कि हम वास्तव में इस नए वेरिएंट के लक्षणों के बारे में नहीं जानते, क्योंकि अभी उतना डेटा उपलब्ध नहीं है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। जहां तक दुनिया की बात करें तो यह दुनिया भर में फैल रहा है और संक्रमण के अधिक फैलने का कारण भी बन रहा है। अधिकांश लोगों की टेस्टिंग जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से टेस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि नए वेरिएंट से नई लहर आने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। कहीं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही लोग मास्क लगा रहे हैं। अगर भीड़ भाड़ के समय में वायरस फैलता है तो मात्र 3 से 4 हफ्तों में भारत की आबादी में फैल सकता है। सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, इसलिए गले में खराश और नाक बहने की समस्या भी बढ़ने की उम्मीद है। तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? OFN संयुक्त रूप से इंडिया टुडे की तरफ से आपको बता रहा है कि दिवाली का त्यौहार तो आ ही गया है। लोगों को कोविड वेरिएंट से घबराना नहीं है, बल्कि सावधानी रखनी है। जैसे जितना हो सके कम से कम लोगों से मिलने की कोशिश करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोकर हाथों को समय समय पर साफ करते रहें। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं वे लोग मास्क लगाना शुरू कर दें। इससे वह प्रदूषण से भी बच सकते हैं। अगर कोई भी लक्षण नजर आता है तो उसे हल्के में न लें।